जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर रेलवे आरपीएफ पर वीडियो बनाइए, कि रेलवे आरपीएफ का वैकेंसी तो आ रहा है लेकिन इसका अप्लाई डेट कब से है, कब इसका फॉर्म अप्लाई हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम संभावित तिथि भी बताएंगे, रेलवे आरपीएफ अपकमिंग न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर सारा A to Z हम जानकारी आप लोगों को देंगे कि फिजिकल में क्या क्या मांगेगा, हाइट, चेस्ट, रनिंग वगैरह क्या क्या होगा, कितना होगा, कितने सीट के लिए भर्ती आ रही है। दोस्तों वैकेंसी आ रही है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, रेलवे आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। न्यू भर्ती 2023 के बारे में हम लोग बात करें। पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा पद के लिए वैकेंसी आएगा। तो देखिए, दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगा। एक आएगा कांस्टेबल यानी सिपाही पद के लिए, और एक आएगा आपका एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो डबल स्टार वाले होते हैं, जिनके कंधे पे 2 स्टार होता है, उनको कहते हैं एसआई, दरोगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर। तो यही 2 वैकेंसी आएगा। समझ में आ गया। योग्यता देखते हैं कि दो जो वैकेंसी आएगा, दोनों में योग्यता क्या मांगेगा। तो दोनों में दोस्तों अलग अलग योग्यता मांगेगा। पहला कांस्टेबल, जो सिपाही वाला पद है, इस पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा, जिस पे आपका केवल 10वीं पास होना जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड या राज्य बोर्ड या किसी भी बोर्ड, परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं रहता है, सभी विद्यार्थी भर सकते हैं। ठीक है, 10th पास मांगेगा, इस पे सिंपल 10वीं पास कांस्टेबल में। और जो विद्यार्थी एसआई पद के लिए अप्लाई करोगे, उस पे आपका ग्रेजुएशन मांगेगा। ठीक है, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं या बीटेक किए हैं, कुछ भी किए हैं, आपका बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए यदि आप एसआई पद के लिए अप्लाई करोगे। समझ में आ गया। अब जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं वो तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो 12th पास हैं उनके लिए केवल ये ऑप्शन रहेगा, जो 10th पास हैं उनके लिए केवल ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो दोनों पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल होंगे तो दोनों के लिए अप्लाई करोगे। यदि आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं है तो आप केवल कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना निकलेगा, तो 12,000 से ऊपर ही दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सीट निकल के आ रहा है। जो ये 12,000 सीट आएगा दोस्तों, एसआई में आपका 3,000 वैकेंसी है। ठीक है, एसआई में 3,000, और कांस्टेबल की बात करेंगे तो 9,000 के आसपास दोस्तों इस पर सीट है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 से ऊपर ही दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी आपका निकल के आ रहा है। अब बात करेंगे कि एज लिमिट, उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए, कम से कम 18 साल तो आपको होना ही चाहिए सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। अधिक से अधिक 25 साल, 28 साल ओबीसी का, SC ST का 30 साल। ये दोस्तों हम रिलैक्सेशन जोड़ के बता रहे हैं। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 18 से 25 साल ही इस पे मांगेगा। समझ में आ गया। ये तो बताए दोस्तों हम कांस्टेबल पोस्ट के लिए। यदि आप एसआई वाला के लिए भरोगे तो मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और बाकी मैक्सिमम सब वही रहेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए। रेलवे आरपीएफ का एग्जाम डेट और अप्लाई डेट सारा हम बताएंगे अभी। एग्जाम का सिलेबस समझ लीजिए। सबसे पहले आपका रीजनिंग रहेगा, 35 क्वेश्चन है रीजनिंग से, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा। मैथ से भी 35 क्वेश्चन है, और जीके और करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन है। तो 35 और 35 कितना हो गया, 70 और 50, 120 मार्क्स का दोस्तों इस पे एग्जाम होता है। ठीक है, 120 नंबर का दोस्तों इस पे एग्जाम होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। ये दोस्तों रेलवे आरपीएफ का सिलेबस है। ठीक है, मेनली यही टॉपिक पर आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, यदि आप रेलवे की तैयारी के लिए इंग्लिश पढ़ोगे तो वो तो सिलेबस में ही नहीं है। तो रेलवे मेनली क्या पूछती है, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस। ठीक है, तो यही रेलवे का सिलेबस है दोस्तों, इसी में आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। तो अभी से आप लोग ये सब पढ़ना चालू कर दीजिएगा। और इसके लिए किसी खास चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको भी शामिल करके तैयारी कर सकते हो। मैथ को उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ो कि रेलवे का पुराना क्वेश्चन वगैरह को देखो। रीजनिंग को रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर यदि पढ़ोगे तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्पेशल इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ में आ गया। ये हो गया इसका सिलेबस। अब बात करेंगे कि फिजिकल योग्यता। देखिए दोस्तों, डिफेंस का जॉब है रेलवे में, तो आरपीएफ एक डिफेंस ही हो गया, सुरक्षा तो जुड़ गया है। तो इस पर आपका फिजिकल योग्यता भी मांगेगा।
फिजिकल योग्यता में देखेंगे यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का अलग फिजिकल योग्यता है, आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा वाला का अलग योग्यता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया कांस्टेबल का, ये हो गया एसआई दरोगा का। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ देखिए मेल और फीमेल। सबसे पहले हम लोग कांस्टेबल के लिए बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरिएगा तो उस पे जीके तो रहेगा ही रहेगा, भले वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, पुलिस हो या राज्य का वैकेंसी हो। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को जीके का बेस्ट बुक एसके पब्लिकेशन का ले लेना है। एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो आपको स्क्रीन में किताब दिख रहा है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जीके के लिए बेस्ट बुक रहने वाला है। यहाँ पर राइटर देख सकते हैं राम सिंह यादव और याजवेंद्र यादव। ठीक है, इन्हीं दो राइटर का जो एसके पब्लिकेशन का किताब है इसको लेना है दोस्तों। इस किताब की खासियत क्या है दोस्तों, देखिए कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज आपका इस पे डिटेल्ड कलेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड और वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वन लाइनर मतलब एक एक पंक्ति में आपको इस पे जानकारी दी गई जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड का जो भी फैक्ट्स है सारा चीज आप लोगों को इस पे मिल जाएगा। तो इसको लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। तो हाइट की यदि बात करेंगे दोस्तों तो 165 सेंटीमीटर पुरुषों का हाइट इस पे मांगता है, 165 सेंटीमीटर कम से कम। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति से हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट है, फिर भी चलेगा। महिलाओं का 157 सेंटीमीटर मांगता है और जो महिलाएं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनका 152 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए कम से कम। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 से 85 सेंटीमीटर आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए, फीमेल के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रनिंग की बात करेंगे, आपका दौड़ दोस्तों कितना होगा तो समझिए 1600 मीटर का रनिंग होता है। ठीक है, 6.25 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6.25 मिनट में। इसके बाद महिलाओं का 800 मीटर दौड़ना होगा 4.25 मिनट में। ठीक है, 3 मिनट 45 सेकेंड। इसके बाद आपका हाई जंप होगा जिसको बोलते हैं ना ऊंची कूद, इस पे आपका 4 फीट ऊंचा कूदना होगा पुरुष को और 3 फीट कूदना होगा महिला को। ठीक है, लॉन्ग जंप भी इस पे होगा। देखिए लॉन्ग जंप कितना होगा, 14 फीट कूदना होगा पुरुष को लॉन्ग जंप लंबी कूद, और 9 फीट कूदना होगा महिलाओं को लॉन्ग जंप। ठीक है, तो ये है दोस्तों कांस्टेबल का फिजिकल क्राइटेरिया और मैक्सिमम जो सीट है इसी पे है। इस पे 9000 वैकेंसी रहेगा, 9000 प्लस माइनस होगा, और इस पे 3000 आपका वैकेंसी रहेगा, 3000 प्लस माइनस आपका रहेगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेबल का समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि दरोगा वाला में एसआई में आपका क्या फिजिकल कंडीशन है। तो देखिए इधर है मेल, इधर है फीमेल। ठीक है, हाइट की बात करेंगे तो इनका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, एसटी का 160 सेंटीमीटर, महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, एसटी महिलाओं का 152 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी हाइट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करेंगे तो वही कंडीशन है, 80 से 85 सेंटीमीटर इनके चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रनिंग देख लीजिए दोस्तों, 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6.5 मिनट इस पे आपको टाइम मिलता है। कितना मिलता है, 6.5 मिनट। और 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट इनको टाइम मिलेगा महिलाओं को। ठीक है, एसआई में, कांस्टेबल में नहीं। हाई जंप की बात करेंगे, ऊंची कूद तो 3 फीट 9 इंच आपको कूदना पड़ेगा पुरुष को और 3 फीट कूदना पड़ेगा महिलाओं को, ऊंची कूद हाई जंप। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो देखिए 12 फीट इनको कूदना होगा पुरुषों को और 9 फीट कूदना होगा महिलाओं को। ये हो गया दोस्तों एसआई जिस पे ग्रेजुएट विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, और ये हो गया दोस्तों कांस्टेबल जिस पे 10th पास विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आरपीएफ का तो आप लोगों ने फिजिकल कंडीशन समझा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ लिया। अब बात करेंगे इसका अप्लाई डेट कब है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2023 चल रहा है। ठीक है, और काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि वैकेंसी आएगा, रेलवे में आएगा। 1.5 लाख पोस्ट दोस्तों रेलवे में खाली है। एलपी टेक्नीशियन का भी भर्ती है, टीटी का भी भर्ती है, रेलवे आरपीएफ का भी वैकेंसी आ रहा है। तो देखिए 2024 में आप लोगों को पता है क्या है, चुनाव है, ये तो बढ़िया से पता है। और 2023 में दोस्तों वैकेंसी तो आएगा, लेकिन किस मंथ में आएगा ये दोस्तों अभी अपडेट नहीं है, लेकिन वैकेंसी 2023 में आएगा। अभी लगभग आपका मई दोस्तों आ गया है। ठीक है, तो मई जो आ गया है तो आप लोग इतना मान के चलिए कि 3 से 4 महीने के अंदर, ठीक है, 3 से 4 महीने के अंदर आप लोगों का
रेलवे में बहुत सारा भर्ती आएगा, ठीक है। और उसमें एक भर्ती आरपीएफ भी रहेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि 3-4 महीना बाद केवल आरपीएफ का भर्ती आएगा, ऐसा नहीं है। 3-4 महीने बाद रेलवे में बहुत सारा भर्ती आएगा जिसमें आरपीएफ भी रहेगा। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप आरपीएफ का भी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और अपना पक्का सिलेक्शन दोस्तों ले सकते हैं। और हाँ, आरपीएफ के अलावे और भी बहुत सारा वैकेंसी आएगा जिसके बारे में हम चैनल पर अपडेट देते रहेंगे बराबर। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।